हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग फोर्थ पार्ट लेके आए हैं ग्रेविटेशन का, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, that is ऑन हाइट। पोजीशन मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, हाइट का मतलब है कि अगर हाइट पे है, हाइट मतलब सेंटर से उसकी दूरी, ठीक है, सेंटर से, सरफेस से नहीं, सेंटर से उसकी दूरी जो भी रहेगी, उसके बेसिस पे उसके पास क्या होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, हम इसको एक और तरीके से बताना चाहते हैं कि द एनर्जी बाय विच अर्थ इज होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट। अर्थ जिस एनर्जी से किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है, मतलब अपनी ग्रेविटी से बाहर नहीं जाने देना चाहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई। अब ना इसका डेरिवेशन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग को इसका फॉर्मूला जानना है। कितना है, तो -Gm/m/r। समझ में आ रहा है। ये r क्या है, मान लो ये अर्थ है और इतनी हाइट पे, ठीक है, इतनी हाइट पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर है तो इसके पास क्या होगी, एक एनर्जी होगी। और ये दूरी को जो है ना हम बोल रहे हैं r। ठीक है, ये छोटी सी दूरी कितनी है, ये वाला, छोटी सी नहीं बेटा, ये बहुत बड़ा है, अर्थ है ये। इसका रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम आर बोल रहे हैं। ये पूरी हाइट कितनी है, ये है स्मॉल आर। क्लियर है ये चीज। तो एनर्जी की वैल्यू ये होती है। डेरिवेशन हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, सो इसकी चिंता नहीं करनी है। क्लियर है ये चीज। ओके, हो गया कॉपी। अब समझो कि ये जो आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, तो आपने पढ़ा है mgh। ये क्या है, जवाब है कि ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, इसको भी हम लोग डिराइव करेंगे। पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, एंड दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। गलती मत करना कभी भी। चलो, हो गया कॉपी, मिटाऊं, रोक के करो कॉपी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है, ये वाला, इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन है बेटा, कंडीशन ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना mgh, ये तभी तक वैलिड है जब तक हाइट बहुत कम है। ठीक है, लिख देता हूँ कि दिस इज वैलिड फॉर स्मॉल हाइट। स्मॉल हाइट का क्या मतलब होता है, स्मॉल हाइट का मतलब सेंटीमीटर क्या, नहीं। स्मॉल हाइट का मतलब है कि रेडियस के कंपैरिजन में, किसके रेडियस, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में हाइट जो होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए। मान लो 1 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के आसपास में 1 किलोमीटर क्या वैल्यू, कुछ भी नहीं। और 1 किलोमीटर हाइट बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो वहां तक हम बात कर सकते हैं, 10 किलोमीटर तक ठीक है, निग्लेजिबल अपन मान सकते हैं। अच्छा, हम लोग को ये डिराइव करना है ना, तो चलो देखते हैं। मुझे बताओ कि यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप पढ़े थे कि इस जगह पे अगर कोई बॉडी है तो उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है mgh। यही पढ़ा था आपने। मैं बोल रहा हूँ नहीं, हमको चेंज नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहाँ का क्या, पोटेंशियल चाहिए, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, चेंज नहीं। तो मैंने बोला A पॉइंट है, मान लो ये B पॉइंट है। हम देखना चाहते हैं कि पोटेंशियल, ठीक है, E लिखूँ तो समझ जाओगे ना, पोटेंशियल। चलो, पोटेंशियल एनर्जी एट E, E नहीं, ए पे कितना होगा, तो जवाब है G माइनस साइन के साथ, Gm, ये मास ऑफ अर्थ, ये है मास ऑफ बॉडी, अपॉन कितना, तो अपॉन मैं बोलूंगा कि ये R है, देखो यहां से दूरी R और ये H, तो मैं बोलूँ R+H। अच्छा, मुझे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी B पे कितनी थी यहां पे, तो मैं बोल रहा हूं कि -Gmm/r। देखो ना, ये दूरी R ही है ना, इसको थोड़ा सीधा बना लेना, ठीक है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। रुक, अब ठीक है, और ये दूरी कितनी है, ये वाला R है, तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा, R+H। दिस इज हाइट।
ठीक है, हाइट छोटा है एज कंपेयर टू अर्थ रेडियस, लेकिन यहाँ पे दिखा दिया हूँ मैंने दिखाने के लिए खाली। ठीक है, ध्यान रखना हाइट जो है वो एज कंपेयर टू रेडियस छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तभी तक ये फॉर्मूला वैलिड है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल यहाँ पे था, देखो यहाँ की पोटेंशियल कितनी है, मैं बोल रहा हूँ चेंज इन पोटेंशियल मतलब हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी ए का कितना है, माइनस GM अपॉन R प्लस एच, और यहाँ का बी का कितना है, माइनस GM, समझ रहे हो, माइनस यहाँ दोनों जगह लिखना पड़ेगा ना, माइनस कर रहे हैं अपन, यहाँ क्या हो गया R, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो मैं लिख रहा हूँ कि माइनस GM अपॉन R प्लस एच प्लस GM अपॉन R। क्या यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, चलो एक काम कर लो कि GM जो है ना वो कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस ये वाला बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन R। ठीक है यहाँ तक, चलो अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। इसके बाद आप क्या बोलोगे कि दिस इज मीन्स चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू GM। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा R इंटू R प्लस एच, और यहाँ क्या आ गया, ये आ गया माइनस R, और यहाँ पे क्या आ गया R प्लस एच, ये दोनों कैंसिल, सो क्या आ गया यहाँ पे GMH बाई R इंटू R प्लस एच। क्लियर है यहाँ तक, ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ, यहाँ तक हो गया। ठीक है, देखो आपने पढ़ा था ये चीज़ कि स्मॉल g इज इक्वल टू होता है GM अपॉन R स्क्वायर। क्या हम GM इज इक्वल टू GR स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दो, तो क्या बन जाएगा, देखो तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा GR स्क्वायर। ठीक है, GM की जगह पे GR स्क्वायर, M भी है H भी है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि H इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, तो क्या मैं बोलूँ कि H प्लस R जो है वो लगभग R के बराबर ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि R और R प्लस एच को क्या लिख रहा हूँ, मैं सीधा R लिख दे रहा हूँ। देखो तो क्या आ रहा है यहाँ पे GR स्क्वायर MH अपॉन R स्क्वायर कैंसिल, अपने पास आ रहा है MGH का फॉर्मूला, सो डेल P इज इक्वल टू कितना आ रहा है MGH। क्लियर है, यही तो आपने पढ़ा था 9th क्लास में भी, है ना, एनर्जी में पढ़ा होगा आपने कि अगर हाइट पे है तो उसकी एनर्जी होती है कितनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है MGH। जवाब है कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है MGH। क्लियर है, बस इसको कॉपी कर लीजिए, यही बात आपको बतानी थी मुझे पोटेंशियल वाली बात में। ओके, हो गया, करो जल्दी करो, एस्केप वेलोसिटी भी पढ़ाना है मुझे। अच्छा, एक छोटी सी चीज और देखना कि ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, क्यों है नेगेटिव साइन यहाँ पे, पहले आप लिख लो, फिर जगह बना के अपन इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं कि नेगेटिव क्यों होता है। हो गया, चलो यहां लिखता हूं मैं कि नेगेटिव साइन क्या बताता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें ये फॉर्मूला आपने अभी अभी पढ़ा। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा, या R लिख लेता हूँ स्मॉल r। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन बताता है हम लोग को, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो वहां पे एनर्जी कितनी होती है, नेगेटिव होती है। मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, अगर आप वहां पे खड़े हो तो आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर काम हो रहा है। कौन सा काम, आपको खींच कर नीचे लाने की काम। ठीक है, तो आपको खींच के नीचे लाया जा रहा है, मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, इस आपके ऊपर एक काम हो रहा है। कौन कर रहा है वो काम, अर्थ। तो ये कैसी एनर्जी होगी, नेगेटिव। मतलब जहां भी अट्रैक्टिव फोर्स है वहां पे एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। याद रहेगा आज से क्या बोला मैंने, कि जहां भी अट्रैक्टिव फोर्स है वहां पे कौन सी एनर्जी होगी, नेगेटिव, और जहां पे रिपल्सिव फोर्स है वहां पे होगा पॉजिटिव। ओके, चलो जल्दी से लिख लो। नेगेटिव साइन आपसे पूछते हैं ना कभी कभी कि बताओ यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है, क्या मतलब है इसका नेगेटिव साइन का। अब देखो अपने पास है एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है एस्केप वेलोसिटी, पहले तो समझो एस्केप का मतलब क्या होता है। एस्केप मतलब भाग जाना, कहीं दूर चले जाना। कहां से दूर चले जाना, अर्थ के ग्रेविटी से भी दूर चले जाना। मान लो ये अर्थ है तो अर्थ कुछ दूर तक क्या करता होगा, अपना असर दिखाता होगा, खींच के ले आता होगा। हम बोल रहे हैं बहुत दूर चले जाएंगे, एकदम इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, हमको खींच के ना ला पाए अर्थ। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, एक वेलोसिटी से फेंकना होगा, बहुत जोर से फेंकेंगे।
बहुत जोर से फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि लौट के कभी ना आए। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि द मिनिमम वेलोसिटी with which an object is thrown vertically upward so that it will never return back to the earth। ठीक है, टू द अर्थ से ही हमने फेंका इसलिए अर्थ की बात कर रहा हूं, टू द अर्थ। समझ जाओगे ना, अर्थ है ये। क्या बोला है कि द मिनिमम, कम से कम वेलोसिटी। ठीक है, अगर मान लो उससे भी ज्यादा, तो उससे ज्यादा वाला को हम एस्केप वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, हम बोल रहे हैं कि कम से कम इतनी वेलोसिटी दे दो कि वो, अच्छा किधर फेंकना है मुझे, ऊपर की तरफ, तो कम से कम इतनी वेलोसिटी दे दो कि जिसमें मैं ऊपर फेंकूं तो कभी भी लौट के धरती पे ना आए। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। अब इसी चीज को ना हम लोग यहां पे देखने वाले हैं कि कितना होता है ये एस्केप वेलोसिटी। अब सोचो कि अर्थ जो है इस बॉडी को कितने जोर से पकड़े हुए है, कितनी एनर्जी से पकड़े हुए है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर इतनी, मान लो ये 5 जूल एनर्जी से पकड़ा हुआ होता, 5 जूल बहुत छोटा है, 5 जूल से अगर मान लो पकड़ा हुआ होता है, मान लेना, तो अगर हम इसको 5 जूल दे दें, ठीक है, तो दे दें तो क्या हो जाए, चला जाएगा ये। इसको खींचा हुआ है ना 5 जूल से, 5 जूल एनर्जी से इसको पकड़ा हुआ है, खींचा हुआ मत बोलना, वहां पे फोर्स वाली बात आ जाएगी। मैं बोल रहा हूं 5 जूल एनर्जी से ये इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 जूल दे दूं तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हम दे दें काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, भाग जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम अपॉन क्या, अपॉन आर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। कौन सा वी है, ये एस्केप वेलोसिटी वाला वी है। क्या यहाँ से एम और एम कैंसिल हो सकते हैं, माइनस साइन मत लिखना क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं खाली वैल्यू की, ठीक है। हम यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन बताता है कि ये जो एनर्जी है वो किसकी वजह से है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से। तो ये वजह बता रहा है, ठीक है। तो हम वैल्यू की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव हटा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2gm अपॉन आर, और यहाँ पे आ गया वी का स्क्वायर। सो वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। अब आपको याद है कि g इज इक्वल टू आपने पढ़ा था gm अपॉन आर स्क्वायर, पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पे अर्थ सरफेस से बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऊपर से बात कर रहा हूँ, तो आर लेते हैं इन जनरल। सो यहाँ से क्या आ गया कि जी एम इज इक्वल टू होता है जी आर स्क्वायर। अब यही वाली बात आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देखिए एक और फॉर्मूला बन जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2 GR स्क्वायर अपॉन आर, आर एक कैंसिल, सो अपने पास आ गया है ट्वाइस ऑफ GR। ये क्या है, ये है एस्केप वेलोसिटी। बात समझ में आई, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी होता है जिससे कि आप अगर वर्टिकली ऊपर फेंको, मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि आप वर्टिकली ऊपर फेंको तो ये क्या हो जाए, ये लौट के कभी भी धरती पे ना आए, यही होता है। चलो कॉपी कर लो। हो गया। अब ना हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, कितना होता है ये वैल्यू। तो अगर आपने लिख लिया तो मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि VE अभी अभी आपने बताया कि ये होता है रूट ऑफ 2GR। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू होती है 10 ले लेता हूँ। चलो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, ये आर को मैं मान लेता हूँ कि सरफेस से ही मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है, कहीं हाइट से नहीं फेंक रहा हूँ। कहाँ से, सरफेस से फेंक रहा हूँ। तो सरफेस से हम ले लेंगे रेडियस कितना होता है, इतना किलोमीटर था तो मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया। सो अब आने वाला जो अपना आंसर वो आएगा मीटर पर सेकेंड में। देखते हैं कितना आता है, 10। और एक काम करो, बाहर जो जो निकल सकता है पहले निकाल लो। कितना आ गया, 2 0 5 और 6 0 है तो 3 0 बाहर निकल, मतलब 1000। 8 8 64 होता है, 8 भी बाहर निकल गया, सब बाहर निकल गया इतना, रूट 2। अब आ जाएगा कितना, 8000 रूट 2।
√2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है 8 और 8 4 32, 2 बचा 3 11, ठीक है, इतना आ जाएगा, इतना 1000, ऐसे इतना 1000 मीटर पर सेकेंड। बहुत बड़ा लग रहा है ये वैल्यू, है ना, तो हम इसको एक काम करते हैं किलोमीटर पर सेकेंड में ले आते हैं। तो किलोमीटर में कैसे आएगा मीटर, बताओ बताओ बताओ, 1000 से डिवाइड करेंगे। बहुत अच्छा, कुछ नहीं बोलना है ना, फिर भी मैं बोलूँगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, किलोमीटर पर सेकेंड। सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, दिस इज एस्केप वेलोसिटी, किसके लिए है, अर्थ के लिए है। देखो हमने अर्थ वाला डेटा कैलकुलेट पुट किया था यहाँ पे, जी की वैल्यू कहाँ से फेंका है, किसी सर्टेन हाइट पे नहीं, कहाँ से, सरफेस से, बिल्कुल ठीक है। तो ये है अपना एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये है इसकी वैल्यू, अर्थ के लिए कितनी होती है 11.2, हम लोग याद रखते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, चलो कॉपी करो जल्दी से, कुछ क्वेश्चंस देखता हूं मैं। हो गया, बढ़िया। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहें एक रैंडम कोई भी प्लैनेट का, तो देखते हैं कितना आता है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। एक प्लैनेट है जिसका जी की वैल्यू मान लो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या कर रहा है, ज़्यादा जोर से हम लोग मतलब अर्थ का जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, उतना इस प्लैनेट का नहीं है, ठीक है। छोटा होगा या मास हल्का होगा, यही सब होंगे ना। तो आपको बोलता है कि इस प्लैनेट का मुझे एस्केप वेलोसिटी बताओ, वी आपको कैलकुलेट करनी है। करें, क्या होता है फॉर्मूला वी का, वी इज इक्वल टू होता है रूट, अच्छा आर भी अपने को चाहिए ना, एक काम करते हैं आर ले लेते हैं 1000 ले लेते हैं, ठीक है, 10,000 ले लेते हैं, 10,000 किलोमीटर है रेडियस, कितना आ जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए, जी √2 है ना, √2 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, v इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो भाई, 5 है, दिस इज 10,000, ठीक है। तो ये हो गया 10 से यहाँ पे 4 थे, 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसका रूट चाहिए, इसका रूट मतलब 4 जीरो है तो 2 जीरो बन के बाहर, √10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.1 मान ले, तो आ गया कितना, इतना मीटर पर सेकेंड, दैट इज 310, सही है ना, 310 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ग्रेविटी की वैल्यू कम है तो ज़्यादा जोर से आपको फेंकने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे याद है कितना था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 310 मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना में तो आप जेट प्लेन से भी जा सकते हो, जेट प्लेन से जा सकते हैं, एक बार गूगल कर लेना कितना हो जाएगा 310 मीटर पर सेकेंड। तो यहीं तक था हमारा ये चैप्टर। सो चैप्टर भी खत्म, ये वीडियो लेक्चर भी यहाँ पे खत्म। घर पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम कीजिए।